नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी एम कीर्ति के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और पेट के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड ये लेक्चर आप लोगों के सामने है। आप लोगों को पता है जो 100 नंबर की आपकी परीक्षा होने जा रही है अक्टूबर में, इसके लिए करंट अफेयर्स हमारा करीब 10 अंक के आसपास आएगा। और ये वो प्रश्न है जिसमें चाहे कोई कितना भी एक्सपीरियंसड हो या कोई कितना भी नया हो, इन स्कोर से अपने स्कोर को काफ़ी इंप्रूव कर सकता है। मैं ये बता दूं कि पेट की परीक्षा के अंकों के आधार पर ही आप आने वाले एक वर्ष में जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू भर्तियाँ आएंगी उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। अगर पेट में आपका स्कोर ठीक नहीं है तो उन वैकेंसीज़ में आप सीधे बाहर हो जाते हैं। 100 नंबर की इस परीक्षा में मैंने सिलेबस पहले बता दिया था। अगर सिलेबस नहीं पता तो मैं फ्री बार में लेक्चर में बता दूंगा। इसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा वेटेज है और करंट अफेयर कितने समय तक का आएगा। जैसे अक्टूबर में परीक्षा हो रही है तो आपको एटलीस्ट जनवरी से लेके और सितंबर तक का करंट अफेयर हमें करना है। ये बहुत हाई टाइम है। सितंबर से लेकर जुलाई का करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा आएगा, करीब 50% से ज़्यादा आएगा। जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन लास्ट के 3 से 4 महीनों के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं लेक्चर्स करंट अफेयर में करा दूंगा परीक्षा तक उससे बाहर नहीं आएगा। जो मैं पूरी सीरीज़ करा रहा हूँ उसमें आपको 60 से 70 क्वेश्चन ईजिली दिखने चाहिए। खैर, कितना स्कोर जायज़ रहना चाहिए? 80 से 90 नंबर का टारगेट आपको लेके चलना है। सारी परीक्षाओं में सीधे एलिजिबल हो जाएंगे। फटाफट इसको देख लेते हैं और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिल्कुल ये चैनल डेडिकेटेड है पेट के लिए। और इसको लाइक जरूर करिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अभी लाइक करने की नीड नहीं है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल की एक कॉपी बना लीजिए, भले पतली सी, और उसमें सिर्फ वही चीज़ लिखिए जो आपने पहली बार देखी है या जो आपको नहीं आता था। परीक्षा तक आपके पास शानदार नोट्स का कलेक्शन होगा। प्रिपरेशन का तरीका देखिए, यही अच्छा है। अभी हाल ही में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, उदार शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई है? भारत और मलेशिया के बीच में। बहुत यूनिक नहीं है, बहुत यूनिक है इनफैक्ट, कि भारत और मलेशिया के बीच में बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं होती हैं। और ये उदार शक्ति करके ये युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। इस बार अभी हाल ही में हुआ है, अगस्त के महीने में ही दोनों देशों की एयरफोर्स में, दोनों देशों की वायुसेना के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा में, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग प्रबल दिख रही है। मैं आपको वैसे करंट अफेयर बिल्कुल नहीं कराऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। डेली बेसिस से करंट अफेयर में बहुत सारा फालतू की चीज़ें भी आती हैं, तो वो हमें करने की नीड नहीं है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा लगभग वो हाई प्रोबेबिलिटी के ही होंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और भारतीय युवा दिवस। भारतीय युवा दिवस हम जाते हैं विवेकानंद जी की जन्मतिथि पे जाते हैं, 12 जो जनवरी को होती है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को, अभी हाल ही में बीता है। इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी क्रिएटिंग वर्ल्ड ऑफ ऑल एजेस, क्रिएटिंग वर्ल्ड ऑफ, ये क्रिएटिंग CREATING ना, क्रिएटिंग वर्ल्ड ऑफ ऑल एजेस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, सुदृढ़ता और सभी उम्र के लोगों के लिए एक ऐसा विश्व बनाया जाए। ये इसकी थीम थी। और कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। ये कब से मनाया जा रहा है? सन 2000 से मनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसमें ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से प्रस्तावित इस दिवस को मनाया जाता है। भारत एक युवाओं का देश कहा जाता है और अभी भारत में 40 साल से कम उम्र के जो लोगों की संख्या है वो सर्वाधिक है। इसलिए भारत जैसे देश के लिए इसका बड़ा महत्व है। नेक्स्ट पॉइंट, शेवेलियर डे लेजेंड डे ऑनर। ये फ्रांसीसी शब्द दिख रहा है आपको। जी हाँ, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, जो भी हाल ही में भारत के एक सांसद को मिला है। और ये क्वेश्चन मुझे हाईली प्रोबेबल लग रहा है। और सांसद का नाम है श्री शशि थरूर जी, बहुत फेमस सांसद हैं ये, कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर। आई थिंक शशि ऐसे होगा, शशि थरूर, ठीक है। लोकसभा सांसद हैं भारत के, ठीक, पार्लियामेंट्री है, कांग्रेस पार्टी से आते हैं। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। भारत और फ्रांस के जो रिलेशन है इस समय के सर्वकालिक शानदार स्तर पे माने जा रहे हैं वर्तमान में। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की 2 हिस्सों में चलती है, एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 2022 तक सबको पक्के मकान उपलब्ध कराने का था, अर्बन का, जिसको जो अभी टारगेट इसका 2022 मार्च तक खत्म हुआ है। तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक। ध्यान दीजिएगा, 2024 मार्च तक इसको, 2024 तक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डेडलाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY अर्बन शहरी है ना के अंतर्गत
अब ये जो टारगेट था 2022 का, उसको कहाँ तक इंप्रूव बढ़ा दिया गया, 2024 तक का कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर आप चलेंगे। बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी, बहुत बड़ी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, अमेरिका से आती हैं सेरेना विलियम्स। दो सिस्टर थे ना, सेरेना और वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स बड़ी थी और ये छोटी। 23 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं, जानते हैं आप इनको। अब ये समझ लीजिए किस लेवल की खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में दिखेगा आपको, गारंटी से दिखेगा स्पोर्ट्स के पोर्शन में। चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर लाइक करिएगा और अपने हर उन दोस्त तक भेजिए जो पेट की क्लासेस ले रहे हैं, पेट के लिए पढ़ रहे हैं। फ्री के लेक्चर्स जो अच्छे हों उनकी कदर जरूर करनी चाहिए। यहाँ आपको सिर्फ वो क्वेश्चन दिखेंगे जो ज़्यादातर कठिन हो या जिनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। और जम के मेहनत कीजिए। शॉर्ट लेक्चर्स जितना मैं करा रहा हूँ 10 से 12 मिनट में, इतने के लिए बहुत से लोग आधा घंटा लगाते हैं। उन सब चीज़ों से बचिएगा आप लोग, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप देखते हैं, विश्व शेर दिवस या विश्व लॉयन या वर्ल्ड लॉयन डे, है ना। बायोडाइवर्सिटी में जो लॉयन है इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। भारत में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे शेर पाए जाते हैं। इसके ऊपर वर्ल्ड टाइगर डे और वर्ल्ड लॉयन डे, इनके ऊपर से क्वेश्चन कई बार लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में विश्व शेर दिवस बीता है, इसको ध्यान देना है। 10 अगस्त 10 अगस्त। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा कि वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली भूमिगत मतलब कि भारत की पहली जलीय मेट्रो जो पानी के अंदर चलेगी, कौन सी मेट्रो होगी वो, कोलकाता वेस्ट बंगाल, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है ना, कि जो विदेशी कंपनियां जो भारत में निवेश करती हैं, इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा भारत में एफडीआई कहाँ से आता है सिंगापुर से। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद अमेरिका से इस वर्ष का रिकॉर्ड है। तो इस वर्ष भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है? कर्नाटका में 37%। जो टोटल एफडीआई इंडिया में आया है उसका 37% अकेले कर्नाटका में आया है। उसके बाद महाराष्ट्र में। रीज़न एक और है, कर्नाटका आप देखेंगे स्टार्टअप का हब बन चुका है, बेंगलुरु। तो ज़्यादातर जो एफडीआईज आ रही हैं, ज़्यादातर इनिशियल जो फंडिंग के रूप में आ रही हैं स्टार्टअप्स के लिए, है ना। तो ध्यान देना। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एफडीआई है। भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से है? सिंगापुर से। रीज़न एक और है कि सिंगापुर में कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, बिकॉज सिंगापुर और इंडिया में टैक्स ट्रीटी है और सिंगापुर में टैक्स बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे हैं, है ना। उसके बाद अमेरिका। डन। नेक्स्ट पॉइंट, एशिया कप अभी हाल ही में होने वाला था, कहाँ हो रहा है वो? एशिया कप अभी श्रीलंका में होने वाला था। श्रीलंका की स्थिति खराब हो गई, दिवालिया हो गया श्रीलंका। उसको शिफ्ट कर दिया गया है कहाँ पे? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, वही अबू धाबी, शारजा, दुबई, है ना, वही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए अब टीम भी गठित हो चुकी जाने वाली है ना। नेक्स्ट पॉइंट, आईसीसी वुमेन्स का वर्ल्ड कप 2025 का महिलाओं का कहाँ होगा? भारत में होगा। इसकी घोषणा अभी हुई है। आईसीसी के भी हाल ही में बैठक हुई थी बर्मिंघम में। वहाँ पे ये फैसला लिया गया कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 का वो भारत में कराया जाएगा महिलाओं का। क्वेश्चन को ध्यान से रखना है। कितने मिनट लगे आपको? 10 से 12 करंट अफेयर हम लोगों ने कर लिया, और वो करंट अफेयर जो अति 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 महत्वपूर्ण है। चैनल में बने रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।